साथियों, ओटीटी भारत के इस मिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने हाल ही में पूछा था मुझसे कि क्या करते हो आप, तो मैंने कहा कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई खूबसूरत इमारत, मैं तो कच्ची मिट्टी से इंसान बनाता हूं। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस एक महत्वपूर्ण सेशन में, जिसका नाम है सेल्फ अपॉइंटमेंट। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपकी जिंदगी में एक ऑइंटमेंट की तरह रहेगा, एक दर्द निवारक की तरह काम करेगा, और हमेशा हमेशा के लिए आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में काम कर पाएंगे। तो बिना समय गवाए चीजों को शुरुआत प्रोसीड करते हैं। द मैटर ऑफ डिस्कशन इज सेल्फ अपॉइंटमेंट। सेल्फ अपॉइंटमेंट, ये हमारा आज का मुद्दा है। देखिए, अगर मैं आपसे एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछता हूँ, बहुत सिंपल सा, और मैं बकायदा उसमें ऑप्शन भी आपको दूंगा कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास में हैं, और आप उसमें से चूज करिएगा। मानते हैं कि आपके पास में कुछ पैसा है, कुछ पैसा आपको मिला, और उस पैसे को, उस मनी को आपको अपॉइंट करना है। अपॉइंट करने में ध्यान ये रखना है कि वो चीज रिटर्न होके आए, मल्टीपल होके आए। जितना लगाया उतना नहीं आना चाहिए, उससे ज्यादा आना चाहिए। 1 रुपया लगाया 10 आना चाहिए, 10 लगाया 100 आना चाहिए, है ना। ऑप्शन है उसके लिए आपके पास में कि आप वो पैसा, आ, आजकल तो जमाना चल रहा है शेयर मार्केट का, शेयर मार्केट में लगा दें। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि धरती पर सबसे जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है धरती में इन्वेस्टमेंट, तो जमीन खरीदने में लगा दें, लैंड में लगा दें। या फिर भाई, जमीन के भाव का तो कोई भरोसा नहीं है, हम सोना खरीद लेते हैं। हाँ? मोना कहाँ है मेरा सोना, गोल्ड खरीद लें। या फिर हम ये सब नहीं करते हैं, हम ट्रेवल कर लेते हैं, क्या पता उससे कुछ ऐसा पता लग जाए जो हमारी जिंदगी बदल दे। ट्रेवल कर लेते हैं, राइट। मतलब ट्रेवल एक ऑप्शन अपन रख रहे हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। भारत में ऐसा नहीं मानते, बट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, उनमें ट्रेवल को एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट माना गया है। उनके पास 50,000 रुपये आएंगे, 1 लाख 1.5 लाख रुपए आएगा ना, तो वो पाइजेब नहीं खरीदेंगे, दे विल ट्रेवल। इसलिए मैं ट्रेवल का ऑप्शन रख रहा हूँ। बोले सर ये क्या इन्वेस्टमेंट किया, ये तो सर खर्चा होता है इसमें, तो है ना। तो ट्रेवल को इसलिए एज एन ऑप्शन रखा है। चूज करिए, शेयर, लैंड, गोल्ड, ट्रेवल। तो अब इन्हीं ऑप्शंस में से चूज करना है। तो जितने भी ऑप्शंस आप चूज करेंगे, आप एक चीज देखिएगा, इस अर्थ पर जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो कोई इंसान कर सकता है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट मतलब इससे बेहतर
इन्वेस्टमेंट पॉसिबल ही नहीं है, वो है इन ह्यूमन इन्वेस्टमेंट। इन ह्यूमन मतलब इंसान में किया हुआ इन्वेस्टमेंट, इन ह्यूमन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इसकी कितना रिटर्न आएगा कुछ नहीं पता है। ये तो एक भी ऑप्शन नहीं है जो बहुत खतरनाक रिटर्न दे सकते हो। सबसे खतरनाक जो रिटर्न दे सकता है ना, वो ये कि आपने किसी आदमी के ऊपर ही पैसा लगा दिया। वो आदमी कोई भी हो सकता है, ये आदमी वो भी हो सकता है जिसको आप शीशे में देखते हो। जैसे आज अगर हम हमारे देश की बात करें तो जो बहुत सारे लोग जो शेयर मार्केट सिखाते हैं या शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं? वो सुबह उठते हैं, किसी के शेयर्स में पैसा लगाते हैं। और भारत तो फिलहाल ऐसा देखा गया, इंडिया जो फिलहाल पैसा लगा रहा है, वो पैसा कहाँ लगा रहा है? इंडिया पैसा लगा रहा है अडानी के साथ, कि अडानी का कोई सा भी शेयर उठा लो और उसमें पैसा लगा दो। अडानी ने किस पे पैसा लगाया था? मोदी पर। तो अडानी जब रिचेस्ट बना तो किसी दूसरे का शेयर खरीद के तो नहीं बना, उसने तो मोदी के ऊपर पैसा लगाया तब बना। थोड़ा लॉजिकली बातों को सोचना, रिलैक्स होकर आराम से, कोई जल्दबाजी अपने पास में नहीं है। इंडिया पैसा लगा रहा है कि हम अडानी साहब की ये कंपनी का शेयर खरीद लें, ये खरीद लें। अडानी ने क्या किया था? पहले मोदी पे पैसा लगाया कि यार बंदा चुनाव लड़ रहा है, काम का आदमी है, लगाओ पैसा। तो इस इन्वेस्टमेंट के दम पे वो इंसान सबसे अमीर बना। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह कि इस बंदे ने इसी के ऊपर क्यों लगाया, समझते? तो अडानी ने पैसा अगर इसके ऊपर लगाया, मोदी के ऊपर लगाया, तो उसके पीछे रीजन ये था कि मोदी ने सेल्फ इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। अडानी को लगता था कि यार इस बंदे के पास स्पीकिंग स्किल्स है, इसको बोलना आता है, ये पब्लिक को रिझा सकता है, ये वोट लेना जानता है, इसमें पीएम बनने की काबिलियत है, देश का राजा बन सकता है, और जब मैं राजा का दोस्त होऊंगा तो मैं देश का सेठ तो बन ही सकता हूं। ऐसी कैलकुलेशन रही होगी। इस इंसान ने सेल्फ इन्वेस्टमेंट किया, और उसका सीधा मतलब होता है कि खुद के खानदान का वो इंसान बना जो इनके खानदान में आज तक कोई भी नहीं बना था। हम पैसा लगा रहे हैं अडानी पे। मतलब आजकल लोग 200-500 रुपए जो जो भी शेयर खरीदते हो, सब सेल्फ इन्वेस्टमेंट के दम पर ये इंसान के पास में किंग बनने की कैपेसिटी है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बात यह है दोस्त कि इन्वेस्टमेंट तुम्हारे में तो कोई करेगा नहीं। अब भाई तुम ये चाहो कि अंबानी हमारे में पैसा लगा दे, तो ये तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि मोदी में भी लोगों ने पैसा तभी लगाया जब उनको लगता है कि यार ये रिटर्न दे सकता है। दोस्त, एक कहावत है दुनिया में, उसी भिखारी के बर्तन में सिक्के खनखनाते हैं जिसमें पहले से सिक्के पड़े हों, और वो सिक्के किसी ने दिए नहीं होते हैं। वो सिक्के हर दिन सुबह उठकर खुद के बर्तन में खुद ही डालने होते। यानी कि पहला इन्वेस्टमेंट आपका होगा, चाहे वो आपका काम हो, आपका शरीर हो, आपकी जिंदगी हो। इस सिनेरियो को हटा देते। ये सिनेरियो मैंने इसलिए लिया कि भाई शायद आप चीजों को रिलेवेंट करके समझ पाएंगे। मैं एक बहुत ही एक एंशियंट बुक है, मतलब किताब नहीं है तो अपने आप में संसार है, महाभारत। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पे इन्वेस्टमेंट किया था। अर्जुन पे। पांडव तो 5 थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव। अर्जुन पे इन्वेस्टमेंट किया। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने महाभारत में, तो महाभारत शायद विजिबल नहीं हो रहा, कृष्णा ने कहा इन्वेस्टमेंट किया? अर्जुन पे। क्यों किया? क्योंकि अर्जुन धनुर्विद्या में महारथी है।